औरत को क्या समझते हैं कि शादी कर ली, लगा है, दूसरी कर ली, फिर कह रहे तीसरी शादी करेंगे। एक शादी की तकरीब जारी थी कि अचानक वहाँ पर एक खातून आ जाती है जिसने हिजाब पहना हुआ है, बुर्के में मलबूस है, और वो वहाँ पर आकर अचानक हंगामा शुरू कर देती है। और वो आकर बताती है कि ये जो शादी हो रही है, वो बरातियों को भी बताती है और वहाँ पर जो लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं उनको बताती है कि ये शादी हो रही है सरासर जुल्म है। और ये वो दुल्हन से भी एहतजाज करती है, उससे पूछती है कि तुम्हें इल्म है कि मैं इसकी पहली बीवी हूँ। मगर वो दूसरी जो दुल्हन है, जो अब इस वक्त अपने ससुराल जाने के लिए तैयार बैठी थी, उसके भी चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। पता है तुम्हें, पहली बीवी हूँ मैं। पता है आपको ये बात? पता है आपको बात? उसके लिए भी ये शायद खबर बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि लड़के वाले ने हो सकता है उसको भी बताया हो कि ये उसकी पहली शादी है। बहरहाल उसके बाद वो अपनी सास के साथ बहस करती है, अपनी नंद के साथ हाथापाई करती है, और उसके बाद वो उन्हें बताती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है। और उसके थोड़ी देर के बाद वो अपनी उस बहन के साथ जिसके साथ आई होती है उसे कहती है कि पुलिस को बुलाओ। और फिर 1 घंटे की बहस मुबाहिसे के बाद पुलिस अंदर आती है, और फिर पुलिस अंदर आने के बाद उन सबको पकड़ लेती है। और वो लड़का जिसने गाड़ी में दुल्हन को बिठाकर अपने घर लेकर जाना था, वो सीधा उस पहली औरत के साथ, पहली बीवी के साथ थाने पहुंच जाता है। उसके बाद उनको पकड़ा जाता है। इसके अलावा इस खातून ने ना सिर्फ शादी हाल में हंगामा किया, बल्कि फिर ये बाहर आई और इसने वहाँ पर मीडिया को भी इकट्ठा कर लिया। उसके बाद इसने अपने बारे में भी बताया कि वो कौन है, क्योंकि मीडिया ने फिर इससे सवाल किए तो इसने बताया कि 2018 में इंस्टाग्राम पर इस आदमी के साथ मेरी दोस्ती हुई थी और फिर हमारे ताल्लुकात चलते रहे। 2022 में हमारा मामला तकरीबन जो है वो मोहब्बत में बदला और हमारे घर वालों ने जो है वो शादी करने का फैसला किया। 2 साल हमारे ताल्लुकात इसी तरह रहे और 2024 में मेरी रुखसती हुई। मैं इसी शख्स की जो इस वक्त ये दूल्हा बना बैठा है, मैं इसकी बीवी बनी और ये मुझे इज़्ज़त के साथ अपने घर ले गया। लेकिन उसका कहना था कि उसके बाद इसने अपना रवैया अचानक बदला। 1 साल के अंदर अंदर इसके रवैये में इतनी तब्दीली आई कि मैं इसके लिए गैर हो गई। कि लोगों ने भी उससे सवाल किया, मीडिया वालों ने भी सवाल किया कि तुमने जो है वो मोहब्बत की शादी की तो तुमने ये फैसला अपने घर वालों से पूछ के किया था या नहीं। बहरहाल इसका इसने जवाब नहीं दिया। तो उसका कहना था, जब मैंने अपने अहले मोहल्ला से पूछा कि मेरे घर वाले कहाँ चले गए हैं, क्योंकि ये हर वक्त उसकी टोर में रहती होगी, जाहिर बात है। जब ये वहाँ पहुँची तो फिर अहले मोहल्ला में से किसी ने, पड़ोस वाले ने बताया कि उसकी तो शादी हो रही है, और उसने उस शादी हाल का भी नाम बता दिया जहाँ पर वो ये दूल्हा इस वक्त अपनी दूसरी दुल्हन को ब्याने के लिए गया हुआ था। बहरहाल फिर वो मीडिया पर आकर ये बताती है कि मुझे एक पड़ोसी ने बताया। इसका मतलब यह है कि ये खातून बज़ाहिर इस लिहाज से लग रही है, अच्छी लग रही है कि अब इसका जो बर्ताव था वो अपने पड़ोस वालों के साथ बहुत अच्छा था। इसीलिए गालिबन किसी ने इसको फ़ोन करके भी बताया होगा कि तुम्हारे जो शौहर की दूसरी शादी हो रही है। और आग लगाने वाले भी बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह के मौक़ों को एंजॉय करते हैं। बहरहाल इस वक्त ये खातून, उसका शौहर पुलिस के थाने में है, पुलिस स्टेशन में है, जहाँ पर इनके साथ जो वो रिटर्न एग्रीमेंट किया जा रहा है। अब ये देखना है, पुलिस ने छानबीन करनी है कि इसमें लड़की ज़्यादा कसूरवार थी, लड़की की शादी किस तरह हुई, लड़की के जो घर वाले हैं वो भी इस वक्त में इसके बैक पे खड़े हैं या नहीं है। अगर लड़की के घर वालों ने इसको बैक ना किया तो यकीनन ये सिवाय इसके हाथ में सिवाय रसवाई के कोई चीज़ नहीं आएगी। मगर अगर उसके ये घर वालों ने अपनी मर्ज़ी इसमें शामिल की और वो इसके साथ इसके फैमिली खड़ी हुई तो यकीनन फिर इसको सपोर्ट मिलेगी और उसके बाद ये मसला हल होगा। मगर रुल तो वो बेचारी नई दुल्हन गई है, जो बेचारी शादी की आस लिए हुए अपने ससुराल जाना था, मगर इस वक्त वो बैठी हुई अपने शौहर का इंतज़ार कर रही है कि वो कब जेल से रिहा होकर आए।